नमस्कार। आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज का विषय है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा के अंदर संस्कृत विभाग की जो विज्ञप्ति अभी निकली हुई है और उसकी जो संभावित तिथि है वो है सितंबर माह में। उसी के संदर्भ में एक टेस्ट सीरीज का आयोजन हमारे मानस पाठशाला ए पर आयोजित किया जा रहा है। आप में जो भी विद्यार्थी इस भर्ती प्रक्रिया के लिए रुचि रखते हैं एवं जो तैयारी कर रहे हैं अपनी धार को तेज करने के लिए, आप हमारे इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये संस्कृत विभाग की विषय हिंदी से संबंधित टेस्ट सीरीज है और इसमें दोनों ही प्रश्न पत्र हैं, प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र। दोनों ही प्रश्न पत्रों से संबंधित टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा साथियों। और आप अच्छे से ध्यान रखिए, जो संपूर्ण प्रश्न पत्र है वो संपूर्ण प्रश्न पत्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी जी, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये प्रमुख इतिहास ग्रंथ है जो आधार रूप में रहेंगे। और इन इतिहास ग्रंथों के माध्यम से जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसमें से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न पत्र पूर्ण रूपेण, आप ध्यान दें, आरपीसी ने अभी हाल ही में जो दो परीक्षाएं आयोजित की थी, इससे पूर्व की सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया और वर्तमान में प्रक्रियाधीन सहायक आचार्य सामान्य कॉलेज शिक्षा विभाग की जो भर्ती प्रक्रिया, इन दोनों में जिस प्रकार का प्रश्न पत्र आया है, संगत असंगत विश्लेषण संश्लेषण की जो प्रवृत्ति मूलक जो प्रश्नों का आगमन अभी परीक्षा में हाल फिलहाल दृष्टिगोचर हो रहा है, उसी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा, पहला विषय। दूसरा, हमने अभी कुछ समय पूर्व में सामान्य कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए भी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया था और आप सभी साथियों का बहुत अच्छे से हमें प्रतिपुष्टि प्राप्त हुई है। और प्रश्न भी लगभग प्रश्न पत्र उसी प्रकार का था जैसा आरपीसी की प्रकृति या आरपीसी ने जिस प्रकार की प्रकृति के अनुरूप प्रश्न पत्र बनाया था, आरपीसी ने जैसे प्रकृति रखी थी तद अनुरूप ही हमारा टेस्ट सीरीज के प्रश्न पत्र बने थे। तो आगामी समय में भी इसी प्रकार के प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। और आप ये ध्यान रखिए, इस बात को अच्छे से आप विदित हो जाए, जो साथी पूर्व में टेस्ट सीरीज से जुड़े थे वो भी नई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले की टेस्ट सीरीज के प्रश्न और इस टेस्ट सीरीज के प्रश्नों में पूर्ण रूपेण अंतर रहेगा। संयोगवश कुछ प्रश्न आ सकते हैं, वो भी प्रश्नों का निर्माण करते समय भूलवश बना दिए जा सकते हैं जो इधर से उधर आ जाए, अन्यथा लगभग अधिकांश जो 90% प्रश्न है, 99% प्रश्न है, वो पूर्व की टेस्ट सीरीज से नवीन प्रश्नों को सम्मिलित इसमें किया जाएगा। तो जो साथी नए जुड़े हैं उनको नए प्रश्न मिलेंगे, आप इस प्रकार की उम्मीद रखें। डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल जी, द्विवेदी जी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा से ही ये प्रश्न आएंगे। तो नए साथी वो भी विश्वास रखें, प्रश्न हल कर रखे, उनको देख सकते हैं, उनकी प्रकृति को देख सकते हैं। पहले की टेस्ट सीरीज में 1-2 टेस्ट निःशुल्क डाले में उनको देख सकते हैं। तो ये 4 पुस्तकों से पूर्ण रूपेण, और कुछ एक प्रश्न हो सकते हैं जो पूर्व की भर्तियों के प्रश्न पत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण, उनको सम्मिलित किया जा सकता है। और प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जितने भी मूल पुस्तकें संचालित है और जो मूल गद्य एवं पद्य पाठ के जो प्रकाशन की जिस प्रकाशन की पुस्तकें आपके सम्मिलित है या जो लगी हुई है, उसी में से ही प्रश्न बनाए जाएंगे। अलग से किसी भी प्रकार से प्रश्न नहीं बनेंगे गाइडों से। मूल पुस्तकें, चाहे पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, भारतीय काव्य शास्त्र हो, हिंदी भाषा हो, हिंदी व्याकरण हो, इसके अतिरिक्त इकाई 4 एवं 5 के लिए जितने भी गद्य एवं पद्य के जो अध्याय सम्मिलित है, उसके लिए 100% मूल पुस्तकों का ही सहारा लिया जाएगा। उन्हीं की सहायता से प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा। जो विद्यार्थी पूर्व में मेरे से जुड़े थे उनको वो अच्छे से विदित है, भली भांति विदित है कि प्रश्न तदनुरूप ही निर्मित किया गया था। तो अब के भी इसी प्रकार की पृष्ठभूमि में प्रश्न का निर्माण किया जाएगा। चाहे हिंदी भाषा के लिए हरदेव बहारी हो, अपने केंद्रीय हिंदी निदेशालय की मानक हिंदी की जो पुस्तक अभी जो कुछ पृष्ठ निकलते हैं उसके माध्यम से हो, चाहे कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण हो, इसके अतिरिक्त वासुदेव नंदन प्रसाद की जो हिंदी व्याकरण एवं रचना की पुस्तक वो हो,
चाहे हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग है हरदेव बाहरी, सत्यदेव चौधरी एवं शांति स्वरूप गुप्त का विश्व ये अपने पाश्चात्य काव्य दर्शन हो। इसके तहत देवेंद्रनाथ जी का पाश्चात्य काव्य जगत की जो पुस्तक है वो हो, निर्मला जैन की पुस्तक, इनमें से ही प्रश्नोत्तरी रहेगी। भारतीय काव्य शास्त्र के लिए सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप की गुप्त की पुस्तक हो, भगीरथ मिश्र की पुस्तक है और तारकनाथ वाली की पुस्तक, इनमें से प्रश्न बनाए जाएंगे। नरोत्तम दास जी की पुस्तक है, हेतु भारद्वाज जी की पुस्तक है, चाहे वेंकट शर्मा की पुस्तक, उन्हीं में से प्रश्नों का आगमन होगा। तो आप अच्छे से निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। टेस्ट के लिए बता सकता हूं, सहायक आचार्य के लिए टेस्ट सीरीज है, कुल 16 टेस्टों का आयोजन किया जाएगा। 14 इकाइयों में टेस्ट निहित है, 14 इकाईवार होंगे, 7 + 7, 2 वृहद टेस्ट होंगे। शाम को 8 बजे आपको मानस पाठशाला पर, ये आप नाम ध्यान रखें, मानस पाठशाला ऐप पर ये टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। इकाईवार ये टेस्ट रहेगी, जिसकी समय सीमा 1 घंटा है और जो संपूर्ण प्रश्न पत्र है उसकी समय सीमा 3 घंटा निर्धारित है। यहाँ ये भी ध्यान रखें साथियों, प्रथम बार प्रारंभ के 2 या 3 दिवस तक विद्यार्थी को एक ही प्रयास दिया जाएगा, एक विकल्प दिया जाएगा जिसके माध्यम से वो टेस्ट हल करेंगे और फिर उनका परिणाम जारी किया जाएगा। उसके उपरांत 2 या 3 बार उसको भविष्य के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे आप प्रश्नों को पुनः पुनः दोहरा सकते हैं। ये प्रक्रिया रहेगी। थोड़ी इसमें पहले से काफी सुधार किया गया है। पहला टेस्ट प्रथम प्रश्न पत्र से, दूसरा टेस्ट प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र से, ये क्रम चलता रहेगा। पहला, फिर दूसरे प्रश्न पत्र से, फिर तीसरा प्रश्न से, फिर चौथा है वो दूसरे प्रश्न पत्र से। इसमें पहली इकाई का टेस्ट है वो 20 जून अर्थात आप आज शाम को 20 जून को 8 बजे उपलब्ध हो जाएगा शाम को। दूसरा प्रश्न पत्र है, इसकी जो पहली इकाई है इसमें जितने भी विषय वस्तु निहित है इससे संबंधित 50 प्रश्नों की आवृत्ति होगी 24 जून को साथियों। तो ये 4-4 दिवस के अंतराल में टेस्ट होंगे। अब आगे बढ़े तो ये प्रथम प्रश्न पत्र टेस्ट है 3, टेस्ट क्रमांक 4 द्वितीय प्रश्न पत्र, और इसमें आप ध्यान रखिए कि संपूर्ण रूप से इकाई 2 भारतीय काव्य शास्त्र और इसका टेस्ट आयोजित होगा 28 जून। भक्ति काल जो दूसरे प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई है उससे संबंधित टेस्ट का आयोजन 2 जुलाई को किया जाएगा। तो ये क्रम इसी रूप में चलता रहेगा साथियों। इसके बाद में 6 जुलाई और 10 जुलाई और इकाई 3-3 दोनों प्रश्न पत्रों की, और ये 5वां और टेस्ट, अर्थात आप समझ सकते हैं पहला टेस्ट प्रथम प्रश्न पत्र से और दूसरा टेस्ट द्वितीय प्रश्न पत्र से, और 4-4 दिवस के अंतराल में। इसके बाद में साथियों ये 14 जुलाई, अभी आप ध्यान रखिए चौथी इकाई दोनों ही प्रश्न पत्रों में बड़ी है, तो 7वां और 8वां टेस्ट चौथी इकाई में से आधे आधे भाग का पहले 14 और 18 जुलाई को, और फिर चौथी जो इकाई है साथियों उस चौथी इकाई का जो आधा जो शेष निर्धारित पार्ट वाला जो भाग है उसका अपने 22 जुलाई को, और उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसका आधुनिक काल के अंदर जो शेष भाग है उसका 26 जुलाई को, 22 जुलाई 26 जुलाई। इसी प्रकार 5वीं इकाई दोनों प्रश्न पत्रों में 2 भागों में विभक्त की गई है। इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं आधुनिक काल इकाई 5 का पहला भाग, आधुनिक काल गद्य भाग 2, इसका भी भाग 2 है और इसका भी भाग 2, और टेस्ट क्रमांक 11 एवं 12। ये होने के उपरांत ये 30 जुलाई को है और ये 3 अगस्त को। इसके उपरांत साथियों 5वीं जो इकाई है उसका जो पहला भाग था अब दूसरा भाग है, और इसी प्रकार द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए आधुनिक काल के अंदर गद्य भाग के अंदर दूसरा भाग है, ये 7 अगस्त एवं ये 11 अगस्त। और तदुपरांत साथियों संपूर्ण प्रश्न पत्र, पहले प्रश्न पत्र का टेस्ट क्रमांक 15 है वो 20 अगस्त को लिया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र का जो वृहद टेस्ट है वो 20 अगस्त, और द्वितीय प्रश्न पत्र का वृहद प्रश्न पत्र 29 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। तो इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप मानस पाठशाला ऐप है वो आप नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, लिंक साझा की गई है, वहां पर आप क्लिक करके इससे जुड़ सकते हैं। अथवा आप चाहे तो प्ले स्टोर पर जाकर मानस पाठशाला ऐप जब लिखेंगे तो वो प्रदर्शित हो जाएगी, उसको आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। साथ ही अपनी तैयारी को तेज धार प्रदान करने के लिए आज ही हमसे जुड़े।
आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।